जय श्री कृष्ण। गोविंद दामोदर स्तोत्रम। जिस समय कौरव और पांडवों के सामने भरी सभा में दुशासन ने द्रौपदी के वस्त्र और बालों को पकड़कर खींचा, उस समय जिसका कोई दूसरा नाथ नहीं है, ऐसी द्रौपदी रोकर पुकार, हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव, हे श्री कृष्ण, हे विष्णु, हे मधुकैटभ को मारने वाले, हे भक्तों के ऊपर अनुकंपा करने वाले, हे भगवान में, हे मुरारी, हे केशव, हे लोकेश्वर, हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव, मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। जिनकी चित्तवृत्ति मुरारी के चरण कमलों में लगी हुई है, वे सभी गोप कन्याएं दूध दही बेचने की इच्छा से घर से चली। उनका मन तो मुरारी के पास था, अतः प्रेमवश शुद्ध बुद्ध भूल जाने के कारण दही लो, दही लो, इसके स्थान पर जोर जोर से गोविंद, दामोदर, माधव आदि पुकारने लगी। ओखली में धान भरे हुए हैं, उन्हीं मुग्धा गोपर मणियाँ मूसलों से कूट रही है और कूटते कूटते कृष्ण प्रेम में विभोर होकर गोविंद, दामोदर, माधव इस प्रकार गायन करती जाती है। कोई कमल नयनी बाला मनोविनोद के लिए पाले हुए अपने कर कमल पर बैठे की कुसुम के समान रक्तवर्ण चोंच वाले सुग्गे को पढ़ा रही थी। पढ़ो तो तोता गोविंद, दामोदर, माधव। प्रत्येक घर में समूह की समूह गोप कन्याएं पिंजरों में पाली हुई अपनी मैनाओं से उनकी लड़खड़ाती हुई वाणी को सन सन में हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव इत्यादि रूप से कहलाने में लगी रहती थी। पालने में पोढ़े हुए अपने नन्हे बच्चे को सुलाती हुई सभी गोप कन्याएं लाल सवर के साथ गोविंद, दामोदर, माधव इस पद को ही गाती जाती थी। हाथ में माखन का गोला लेकर मैया यशोदा ने आंख मिचौनी की क्रीड़ा में व्यस्त बलराम के छोटे भाई कृष्ण को बालकों के बीच में पकड़कर पुकारा है, अरे गोविंद, अरे दामोदर, अरे माधव। विचित्र वन में आभरणों से अत्यंत सुंदर प्रीति होने वाली है मुख कैमल के राजहंस रूपणी मेरी रस ने तू सवर प्रथम गोविंद, दामोदर, माधव इस ध्वनि का ही विस्तार कर। अपनी गोद में बैठकर दूध पीते हुए बाल गोपाल रूपधारी भगवान लक्ष्मीकांत को लक्ष्य करके प्रेमानंद में मगन हुई यशोदा मैया इस प्रकार बुलाया करती थी, ए मेरे गोविंद, ए मेरे दामोदर, ए मेरे माधव, जरा बोलो तो सही। अपने समय वयस्क गोपाल बालकों के साथ गोष्ठ में खेलते हुए अपने प्यारे पुत्र कृष्ण को यशोदा मैया ने अत्यंत स्नेह के साथ पुकारा, अरे ओ गोविंद, ओ दामोदर, अरे माधव, कहाँ चला गया। अधिक चपलता करने के कारण यशोदा मैया गो बांधने की रस्सी से खूब कसकर ओखली में उस घनश्याम को बांध दिया। तब तो वे माखन भोगी कृष्ण धीरे धीरे आंखें मलते हुए सिसक सिसक कर गोविंद, दामोदर, माधव कहते हुए रोने लगे। श्री नंद नंदन अपने ही घर के आंगन में अपने हाथों के कंकण से खेलने में लगे हुए हैं। उसी समय मैया ने धीरे जाकर उनके कानों कमल नैनों को अपनी हथेली से मूंद लिया और दूसरे हाथ में नवेंत का गोला लेकर प्रेम पूर्वक कहने लगी, गोविंद, दामोदर, माधव खा लो यह माखन का गोला। व्रज के प्रत्येक घर में गोपनाएं एकत्र होकर अवसर पाने पर झुंड के झुंड आपस में मिलकर उन मनमोहन माधव, गोविंद, दामोदर, माधव इन पवित्र नामों को पढ़ा करती है, जिनका मुखारविंद बड़ा ही मनोहर है, जो अपने विलंब के समान अरुण अंधों पर रखकर बंसी की मधुर ध्वनि कर रहे हैं, तथा जो कदम के तले गोप और गोपियों के मध्य में विराजमान है, उन भगवान का हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव इस प्रकार कहते हुए सदा स्मरण करना चाहिए। व्रज कन्याएं गोपनाएं ब्रह्म मुहूर्त में उठकर और उन यशोमती नंदन की बाल क्रीड़ाओं की बातों को याद करके दही मथते मथते गोविंद, दामोदर, माधव इन पदों को उच्च स्वर से गाया करती है। दही मत कर माखन का लोंदा रख दिया था, माखन भोगी कृष्ण की दृष्टि पड़ गई, झट उसे धीरे से उठा लाए, कुछ खाया कुछ बांट दिया। जब ढूंढते ढूंढते न मिला तो यशोदा मैया ने आप पर संदेह करते हुए पूछा, हे मुरारी, हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव ठीक ठीक बता, माखन का लोंदा कहाँ, क्या हुआ। जिसके हृदय में प्रेम की बाढ़ आ रही है, ऐसी माता यशोदा घर को लीप कर दही मथने लगी। तब और सब गोपनाएं
तथा सखियां मिलकर गोविंद दामोदर माधव इस पद का गान करने लगी। किसी दिन प्रातः काल ज्यों ही माता यशोदा दही भरे भंडार में मथनी को छोड़कर उठी तो ही उसकी दृष्टि शैया पर बैठे हुए मनमोहन मुकंद पर पड़ी। सरकार को देखते ही वह प्रेम से पगली हो गई और मेरा गोविंद, मेरा दामोदर, मेरा माधव ऐसा कहकर तरह तरह से गाना गाने लगी। क्रीड़ा विहारी मुरारी बालकों के साथ खेल रहे हैं, अभी तक न स्नान किया है न भोजन, अतः प्रेम में विहल हुई माता उन्हें स्नान और भोजन के लिए पुकारने लगी। अरे ओ गोविंद, ओ दामोदर, ओ माधव, आ बेटा आ, पानी ठंडा हो रहा है, जल्दी से नहा ले और कुछ खा ले। नारद आदि ऋषि हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव इस प्रकार प्रार्थना करते हुए घर में सुखपूर्वक सोए हुए उन पुराण पुरुष बाल कृष्ण शरण में आए हुए, अतः उन्होंने श्री अच्युत में तमान्यता प्राप्त कर ली। वेदज्ञ ब्राह्मण प्रातः काल उठकर और अपने नित्य नैमित कर्मों को पूर्ण कर वेद पाठ के अंत में नित्य ही गोविंद, दामोदर, माधव इन मंजूल नामों का कीर्तन करते हैं। वृंदावन में श्री विश्वभानु कुमारी को वनवारी के वियोग से विहल देख गोपगण और गोपियाँ अपने कमल नयनों से नीर बहाती हुई हाय गोविंद, हाय दामोदर, हाय माधव आदि कहकर पुकारने लगी। प्रातःकाल होने पर जब गोवे वन में चरने गई तब उसकी रक्षा के लिए यशोदा मैया सैया पर शयन करते हुए बालकृष्ण को मीठी मीठी थपकियां से जगाती हुई बोली, बेटा गोविंद सुनो, माधव, लल्लू, दामोदर उठ जा, गौओं का चरा ला। केवल वायु, जल और पत्तों के खाने से जिनके शरीर पवित्र हो जाते हैं, ऐसे परवाल के समान शोभायमान लंबे लंबे या कुछ अरुण रंग की जटाओं वाले मुनिगण पवित्र वृक्षों को छाया में विराजमान होकर निरंतर गोविंद, दामोदर, माधव इन नामों का पाठ करते हैं। श्री वनमाली के विरह में विहल हुई व्रजगणाएं उनके विषय में विविध प्रकार की बातें कहती हुई लोक लज्जा को तिलांजलि दे बड़े आर्त स्वर से गोविंद, दामोदर, माधव कहकर जोर जोर से रोने लगे। गोपी श्री राधिका जी किसी दिन मणियों के पिंजरे में पले हुए तोते से बार बार आनंद कंद व्रजेंद्र कृष्ण, गोविंद, दामोदर, माधव इन नामों को बुलाने लगी। कमल नयन श्री कृष्ण जी को किसी गोप बाल की चोटी बछड़े के पूछ के बालों से बांधते देख मैया प्यार से उनकी ठोड़ी को पकड़कर कहने लगी, मेरा गोविंद, मेरा दामोदर, मेरा माधव। प्रातः काल हुआ, ग्वाल बालों को मित्र मंडली हाथों में बेत की छड़ी और लाठी ले गौओं की चराने के लिए निकली। तब वे अपने प्यारे सखा अनंत आदि पुरुष श्री कृष्ण को गोविंद, दामोदर, माधव कह कहकर बुलाने लगे। जिस समय कालिया नाग मर्दन करने के लिए कन्हैया कदम के वृक्ष से कूदे, उस समय गोपनाएं और गोपगण वहां आकर हाय गोविंद, हाय गोविंद, हाय माधव कहकर बड़े जोर से रोने लगे। जिस समय श्री कृष्णचंद्र ने कंस के धनुर्योत्सव में सम्मिलित होने के लिए अंकुर जी के साथ मथुरा में प्रवेश किया, उस समय पूर्ण शिवजन हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव तुम्हारी जय हो ऐसा कहने लगे। जब कंस के दूत अंकुर जी वासुदेव नंदन श्री कृष्ण और बलराम को वृंदावन से दूर ले गए, तब अपने घरों में बैठी हुई यशोदा जी हाय गोविंद, हाय दामोदर, हाय माधव कह कहकर रुंदन करने लगी। यशोदा नंदन बालक श्री कृष्ण को काली देह में कालिया नाग से जकड़ा हुआ सुनकर गोप कन्या रास्ते में लौटती हुई हाय गोविंद, हाय दामोदर, हाय माधव कहकर जोरों से रुंदन करने लगी। अंकुर के साथ रथ पर चढ़कर मथुरा जाते हुए श्री कृष्ण को देखकर गोपाला योग के कारण अधीर होकर कहने लगे, हाय गोविंद, हाय दामोदर, हाय माधव हमें छोड़कर तुम कहाँ जा रहे हो। श्री राधिका जी श्री कृष्ण से अलग हो जाने पर कमल वन में कुसुम शैया पर सोकर अपने विकसित कमल दर्शन लोचन से आंसू बहाती हुई हाय गोविंद, हाय दामोदर, हाय माधव कहकर कुर्दन करने लगे। माता पिता आदि से घिरी हुई श्री राधिका जी घर के भीतर प्रवेश कर विलाप करने लगी कि हे विश्वनाथ, हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव तुम आकर मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। रात्रि का समय था, किसी गोपी को भ्रम हो गया कि वृंदावन विहारी इस समय वन में विराजमान है। बस फिर क्या था, झट उसी ओर चल दी, किंतु जब उसने निर्जल वन में वनमाली को न देखा तो डर से कांपती हुई हाय गोविंद, हाय दामोदर, हाय माधव कहने लगी। वन में न भी जाए, अपने घर में ही सुख से सैया पर शयन करते हुए भी जो लोग हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव इन विष्णु भगवान के पवित्र नामों को निरंतर कहते रहते हैं,
वे निश्चय ही भगवान की तमन्ना प्राप्त कर लेते हैं। कमल लोचना राधा को श्री गोविंद जी की विरह व्यथा से पीड़ित देख कोई सखी अपने प्रफुल्ल कमल से दर्शन नैनों से नीर बहती हुई हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव कहकर रुंदन करने लगी। हे रसों को चखने वाली जीवे, तुझे मीठी चीज़ बहुत अधिक प्यारी लगती, इसलिए मैं तेरे हित की एक बहुत ही सुंदर और सच्ची बात कहता हूँ। सच्ची बात कि तू निरंतर हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव इन मधुर मंजुल नामों की आवृत्ति किया कर। हे वेद वेता विद्वान गोविंद दामोदर माधव, इन नामों को ही लोगों की बड़ी से बड़ी विकट व्याधि को विच्छेद करने वाला वैद और संसार के उदी भौतिक अधिवैदिक और आध्यात्मिक तीनों तापों के नाश का बढ़िया बीज बतलाते हैं। अपने पिता दशरथ की आज्ञा से भाई लक्ष्मण और जनक नंदिनी सीता के साथ श्री रामचंद्र जी भीड़ वन के लिए चलने लगे। तब उनकी माता श्री कौशल्या जी हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव, हे राम, हे रघुनंदन, हे राघव ऐसा कहकर जोरों से विलाप करने लगी। जब राक्षस राज रावण पंचवटी में जानकी जी को अकेली देख उन्हें हर के ले जाने लगा, तब रामचंद्र जी के सिवा जिनका दूसरा कोई स्वामी नहीं है, ऐसी सीता जी हाय गोविंद, हाय दामोदर, हाय माधव, हे राम, हे रघुनंदन, हे राघव कहकर जोरों से रुंदन करने लगी।